जैसे मैंने भी ये गलतियाँ की है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम जैसे ना समझ लो, लास्ट के 2 मंथ उसको बस सूखा ही डाल रहे हैं, फीड वगैरह नहीं दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो उसका 2 मंथ का ड्राई पीरियड रखो। राम राम जी भैया। राम राम सर। तो भैया, अपने जैसे कोई नई गाय ब्याने वाली हो, उसे क्यों क्या डाइट खिलाए जो ताकि ब्याने के बाद में प्रॉपर दूध पे आ जाए वो। सबसे पहले तो अगर कोई जानवर ब्याने वाला है ना, तो कम से कम उसका 2 महीने का ड्राई पीरियड रखो। यानी जैसे पिछले लैक्टेशन में वो दूध दे रही है, तो उसको प्रेग्नेंट हुए अगर 7 मंथ हो गए, तो 2 मंथ उसको बिल्कुल ड्राई पीरियड में छोड़ दो। आजकल क्या होता है ना, काफ़ी लालची लोग ये जानवर के बारे में सोचते नहीं, उनको सिर्फ दूध चाहिए, तो वो 8 8 9 9 महीने दूर हैं। दुआते दुआते जानवर भी आ जाता है बेचारा। सबसे पहले 2 महीने उसको ड्राई पीरियड में रखो, और ड्राई पीरियड में रखने के बाद उसको बाटा दो दोनों टाइम दबा के, सुबह शाम दोनों टाइम। अब बाटा देना क्यों ज़रूरी है? अब लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि मेरा जानवर यानी ड्राई पीरियड में छोड़ दिया, तो अब उसे बाटा क्यों दे? इतने दिन दूध दे रहा था तो उसको बाटा दे रहे थे दबा के, फिर बाटा उसका बंद कर देते हैं। तो होता क्या है, यानी लास्ट के 2 मंथ जब होते हैं ना, तब जानवर का जो बच्चा है उसका सबसे ज़्यादा विकास होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी जानवर को तभी होती है। लेकिन हम जैसे, मैंने भी ये गलतियाँ की है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम जैसे ही ना समझ लोग लास्ट के 2 मंथ उसको बस सूखा ही डाल रहे हैं, फीड वगैरह नहीं दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो उसका 2 मंथ का ड्राई पीरियड रखो। ड्राई पीरियड के बाद लास्ट के 2 मंथ उसकी दोनों टाइम फीड दो आप, सुबह भी दो शाम को भी दो। और फीड में सबसे ज़्यादा उसको दो चोकर, जो कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। चोकर से क्या होगा, चोकर में होता है फाइबर, उससे आपके जानवर में शाइनिंग, चमक और वेट गेन, ये सारी चीज़ें होगी। और लास्ट का जब 1 मंथ बचता है तो उसको तिल्ली का तेल दो। डेली आपको देना है 50 ml। 50 ml से ज़्यादा तेल नहीं देना चाहिए जानवरों को, क्योंकि 50 ml से ज़्यादा तेल डाइजेस्ट भी नहीं होता है जानवर को, वो ऐसे ही वापस गोबर में निकाल देगा। तो लास्ट के 2 मंथ उनको प्रॉपर आप दलिया दीजिए दोनों टाइम, और तिल्ली का तेल दीजिए। और एक अपना मिल्को एच नाम से एक लिक्विड फॉर्म में फीड आता है, जिससे उसकी अडर क्वालिटी और उसकी बॉडी में मिनरल डिफिशियंसी, ये इन सब चीज़ों की पूर्ति होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की पूर्ति होती है। एक मिल्को एच के अलावा एक पाउडर आता है पार्चर नाम से, वो भी आप उनको कम से कम, यानी एक डिब्बा आता है 500 से 600 रुपये का, उसमें आती है 20 पाउच। 2 डब्बे आप पार्चर के दे दीजिए, एक मिल्को एच का दे दीजिए। और जैसे बियाने वाला है अपना जानवर, तो अपन को पता चल ही जाता है कि अपना जानवर 2 4 दिन में बियाने वाला है। तो 3 कैलब जेल लेके आइए आप। 3 कैलब जेल में से 2 कैलब जेल ब्याने से पहले दे दीजिए, और एक जानवर को ब्याने के बाद दे दीजिए, ताकि जो जानवर कई बार क्या होता है, मिल्क फीवर में आ जाता है, मस्टाइटिस हो गया, यानी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होता है ना, उनका खतरा आधा हो जाता है कैलब जेल देने से। जानवर में प्रॉपर एनर्जी भी रहती है, और ब्याने के बाद जैसे जानवर ब्याता है, तो अगर जानवर प्रॉपर एनर्जी फुल रहेगा तो आपको भरपूर दूध देगा। मेरा फॉर्मूला तो यही है, मैं तो इसी तरीके से सेवा करता हूँ जानवर की। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ जानवर को नेचुरली दूँ, और वही मैं करता हूँ। लास्ट के 2 मंथ में दबा के जानवर को दलिया देता हूँ। और ये कुछ है मिनरल्स डिफिशियंसी, इनकी पूर्ति करने के लिए कुछ एक चीज़ें मैं इनको देता हूँ। और ब्याने के बाद 1 मंथ इनका कैल्शियम आता है लिक्विड फॉर्म में, वो मैं रेगुलर चालू रखता हूँ। और जैसे 1 मंथ हो जाता है, 1 मंथ बाद इनका 1 मंथ के लिए वापस मैं तिल्ली का तेल चालू कर देता हूँ। जानवरों के लिए तिल्ली का और सरसों का तेल बेस्ट है। जो ब्याने वाला है उसके लिए तिल्ली का तेल, और आप ऐसे देना चाहते हो तो सरसों का तेल ही दीजिए, क्योंकि सरसों के तेल में है ना जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और तिल्ली के तेल की तासीर गर्म होती है। तो ऐसे देना चाहते हो नॉर्मली तो आप सरसों का तेल दीजिए, वरना ब्याने वाले जानवर को तिल्ली का तेल ही दीजिए। बस यही मेरा फीड फॉर्मूला है, ऐसे ही केयर करता हूँ मैं जानवर की। और प्रॉपर दूध पर भी आता है मेरा जानवर, पीक पर आता है। यानी जो इस लैक्टेशन में इतना दिया है, वो अगले लैक्टेशन में मुझे बढ़कर ही देता है। ऐसा नहीं होता है कि उसी दूध पर है या फिर पीछे रह गया।
कम दूध हो रहा है ऐसा नहीं है।